जामिया जिंदाबाद। इसका मतलब जब हम ढूंढते हैं तो इसका मतलब ढूंढने के बाद, रिसर्च करने के बाद, बहुत मुताला करने के बाद, पढ़ने के बाद इसका अच्छा मतलब निकलता है तहकीकी एतबार से। लेकिन जो लोग नहीं जानते हमारे हिंदू भाइयों में, तो वो ओम शांति का मतलब विष्णु है, ब्रह्मा है और शिव है। लेकिन विष्णु और ब्रह्मा और शिव का एग्जैक्ट मीनिंग और मतलब अल क़हार, रब्बुल आलमीन और अल खालिक, ये तीनों नाम अल्लाह तबारक व तआला के हैं। तो खैर, हम उस नीयत से ये पढ़ रहे हैं अल्लाह की तरफ निस्बत करके। हर किसी को ये पढ़ने की इजाजत नहीं है इस्लाम मजहब में। तो भारत के अंदर सबसे बड़ा मजहब हिंदू भाइयों का सनातन धर्म जिन्हें कहा जाता हिंदू धर्म, दूसरे नंबर पर हमारा मजहब आता इस्लाम। लेकिन आलमी सतह पर दुनियावी एतबार से सबसे बड़ा क्रिश्चियन है, हजरत ईसा को मानने वाले अलग अलग तरीके से मानते हैं। 3 फिरका है उसमें। ईसा अलैहिस्सलाम को कोई खुदा अल्लाह का बेटा मानता है, मरियम को उनकी माँ मानते हैं, और रूहुल कुदुस एक तीसरा खुदा वो लोग मानते हैं। अलग अकीदा है, लेकिन सबसे बड़ा मजहब दुनिया का क्रिश्चियन है। दूसरे नंबर पर हमारा मजहब है। लेकिन दुनिया के अंदर सबसे बेहतर, सर्वश्रेष्ठ मजहब, ग्रेटेस्ट मजहब अगर कोई है, सुपीरियर मजहब अगर कोई है, कोई रिलीजन है, कोई धर्म है, तो वो इस्लाम है। वो इसलिए है कि इसमें हर चीज अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुतय्यन की गई है। हर चीज, यहाँ तक के जलसा भी, ये जो हम जलसा करते हैं, ये जलसा अल्लाह का तरीका है। अल्लाह ने 2 मर्तबा जलसा किया। एक मर्तबा फरिश्तों का जलसा, एक मर्तबा तमाम इंसानों के रूहों का जलसा। जलसा अल्लाह ने 2 मर्तबा किया है। एक तो आलमे अरवाह में तमाम रूहों को बुला करके कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? वो एक जलसा था। अल्लाह ने तकरीर की अलस्तु बिरब्बिकुम, Am I not your Lord? क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूँ? तो सबने कहा उस वक्त, कालू, everyone, every soul said, सबने कहा why not, क्यों नहीं, आप हमारे खुदा हैं। सबने दुनिया में पैदा होने के बाद हिंदू बन गया, हिंदू के घर में पैदा हुआ, देखा बाप को पूजा करता हुआ तो हिंदू बन गया। दुनिया में अगर कोई सिख के घर में पैदा हुआ, देखा कि बाप पगड़ी बांधा हुआ है, हाथ में कड़ा है, किरपान रखा हुआ है, छुरी रखे हुए है पास में, तो देखा अपने बाप को वैसा तो वैसा बन गया। वरना हर किसी की फितरत, दुनिया में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं अपने माँ के पेट से निकलता है, तो वो वहदानियत की फितरत लेके पैदा होता है, हालत इस्लाम पर पैदा होता है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम काना अबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही औ कमा क़ाल नबी अलैहि सलातु वस्सलाम। इस हदीस में अल्लाह के नबी अलैहि सलाम यही बताते हैं कि जितने भी बच्चे की पैदाइश होती है, जितना भी बच्चा जन्म लेता है, लड़का या लड़की हो, वो सब के सब कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, मुसलमान बनकर पैदा होता है। जिस घर में पैदा होता है वो बच्चा वैसा बन जाता। यही वजह है कि हमारे उलमा जोर देते हैं कि अपने घर में अच्छा माहौल पैदा करो। अपने घर में अगर नमाज का माहौल है तो आपका बच्चा छोटा है, देखेगा अब्बा को डेली फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के बाद कुरान पढ़ते हैं, कभी मोबाइलों में फिल्में नहीं देखते हैं, कभी माँ बाप में गाली गलौज नहीं, कभी उनके फैमिली के अंदर में झगड़ा नहीं होता है, कभी उल्टी सीधी बातें नहीं होती है, कभी खिलाफ शरीयत कोई काम नहीं होता है, तो वो बच्चा जब देखता है परवान चढ़ता अपने माँ बाप को देखकर, नमाज पढ़ता हुआ तो बच्चा नमाज
का आदी होता है। कुरान पढ़ता हुआ बाप को देखता है तो बच्चा कोशिश करता है एंड वेरी ट्राई देयर लेवल बेस्ट एंड टू लर्न टू रिसाइट रिसिटेशन ऑफ द होली कुरान। कुरान करीम को सीखने की फिर कोशिश करता है, फिर बोलता भी है। इसीलिए कहा गया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि भाई आप जिम्मेदार हैं, बुनियादी तौर पर बच्चे को जिधर भेजेंगे आप अपने घर में जैसा माहौल देंगे वो बच्चा वैसा निकलेगा, ये गारंटी है। मदरसा तो बात की बात है, मकतब तो बात की बात है। पहले आप अपने घर में 2 साल 3 साल तक आपका बच्चा क्या देख रहा है। अगर आप इस गुमान में है कि हमारा बच्चा 2 साल 2.5 साल 3 साल 4 साल का है, वो छोटा बच्चा है, ही इज नथिंग, He is powerless, उसके अंदर ताकत नहीं है समझने की, उसके अंदर कुछ करने की ताकत नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन उनका मेमोरी, उनका दिमाग वो सब कैच करता है, सब कुछ देखता है। इसीलिए बात दूसरी तरफ लंबी चली जा रही है, मुझे तालीम पर असल बात करना है। तो इस्लाम के अंदर हर चीज का निजाम अल्लाह की तरफ से है, किसी गुरु के तरफ से, किसी आलिम के तरफ से, किसी मुफ्ती के तरफ से, किसी मौलाना के तरफ से कोई निजाम, कोई सिस्टम नहीं है। हम वही बात सिर्फ बता सकते हैं जो बात हमने शरीयत में पढ़ी है। हम अपनी तरफ से कोई कमी बेशी नहीं कर सकते, हम अपनी तरफ से कोई ज्यादती नहीं कर सकते, हम अपनी तरफ से कोई नया मसला बनाकर पेश नहीं कर सकते लोगों के सामने। हमें वो अथॉरिटी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नहीं दी गई। तो खैर, तो जलसा अल्लाह ने किया, एक मर्तबा तमाम रूहों के सामने किया, दूसरी मर्तबा उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के सामने जलसा किया। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अल्लाह ने फरिश्तों को जमा किया और ये कहा कि मैं जमीन पर नायब बनाना चाहता हूँ, मैं जमीन पर खलीफा बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह, व्हाट इज नीड टू क्रिएट द लाइक दैट क्रिएचर्स इन दिस वर्ल्ड, व्हाट इज नीड, क्या जरूरत है आपको ऐसे मखलूक बनाने की। अतजालु फीहा मन युफ़सिदु फीहा, जो जमीन पर खून बहाएंगे, फसाद पैदा करेंगे, झूठ बोलेंगे, चुगलखोरी करेंगे, गीबत करेंगे। व्हाट इज नीड, अल्लाह क्या जरूरत है। अगर आपको जरूरत है कि भाई आपको आपकी हम्द हो, तारीफ हो, हम काफी। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं उन बातों को, जाओ जिन्हें तुम नहीं जानते, इसलिए मैं जमीन पर नायब बनाना चाहता हूं। तो 2 जलसा 2 मजलिस अल्लाह ने मुनाकिद की, अवाम के सामने, फरिश्तों के सामने, आलम अरवाह में रूहों के सामने बात रखी। तो एक मैंने उदाहरण दिया आपके सामने। इस्लाम इसलिए बेहतरीन मजहब है कि सारा सिस्टम इसका अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह के नबी जो शरीयत लेकर आए, एक एक बातें उस शरीयत के अंदर लिखी हुई, क्या सही है क्या गलत है। हम मुसलमान अपने अमल के वजह से गलत हो सकते हैं, अल्लाह की शरीयत, नबी का तरीका गलत नहीं हो सकता। और आज जो मुसलमान जलील और खार और जो रुस्वा है वो अपने आमाल बद की वजह से। आप कहेंगे कि मौलाना अल्लाह तबारक व तआला, हमारी तकरीर के हिसाब से कोई सवाल करने वाला कह सकता है कि मौलाना दुनिया का बेहतरीन मजहब इस्लाम है, दुनिया का सबसे बेहतरीन कौम मुसलमान है, सारे जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं उनमें सबसे बेस्ट मुसलमान हैं। तो फिर आज मुसलमान ही मारा जा रहा, मुसलमानों की मस्जिदें शहीद हो रही। आज 35,000 टन नहीं, 40,000 टन बारूद, टन क्विंटल नहीं, 40,000 टन बारूद, बम गजा पट्टी में 7 अक्टूबर से लेकर आज तक बरसाया गया है, गिराया गया है आज तक।
और पता है 15,000 मासूम बच्चे, 15,000 जिनकी उम्र 1 साल से लेकर 6 साल है, कितनी छोटी उम्र होती है, इतने बच्चों को शहीद कर दिया गया है। ये रिपोर्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की है, जो यहूदियों की बहुत बड़ी उनकी तालीमी संस्था है, उनका एक बहुत बड़ा इदारा। 6,000 बच्चे और बूढ़े और मर्द और औरत सबको, जवान को मिलाकर अगर आप गिनेंगे तो कम से कम 25,000 कलमा पढ़ने वालों को शहीद कर दिया है। और नहीं मालूम कितने मलबे में दबे हुए हैं। ये रिकॉर्ड, ये गिनती अभी तक वाज़ेह होकर सामने नहीं आया है। क्या मुसलमान नहीं है? और क़िबला सानी, क़िबला अव्वल, जहां से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज पर गए। मक्का मदीना से भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, वहां से अल्लाह ने मक्का से अल्लाह के नबी का सफर कराया। बैतुल मक़दिस जाओ, मस्जिद अक़सा जाओ, वहां पर आप बुर्राक पे, वहां से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 7वें आसमान के सफर पर निकले। 1 2 3 अर्श मुअल्ला मेराज पर गए, अल्लाह की कुर्बत में करीब में पहुंचे और नमाज जैसी पवित्र इबादत लेकर वहां से लौटे। वहां वो जगह मस्जिद अक़सा, वो मस्जिद अक़सा 1967 से लेकर आज तक यहूदियों के कब्जे में। अब आप कहेंगे कि मौलाना, दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे अच्छी जमात इस्लाम है, और ये जो जुल्म कर रहा है, ये जो बारूद बरसा रहा है, जुल्म ज़्यादती कर रहा है, ये कौन है? यहूदी। उसी कुरान में यहूदी को सबसे ज्यादा कहा कि ये दोगले हैं, ये जालिम है, ये जलील है, ये रुस्वा है। उलमा बैठे पूछ सकते हैं, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, क़यामत तक इनके माथे पर मुहर लगा दी गई है। अल्लाह कहता है किनके लिए? यहूदियों के लिए। और आज जो मस्जिद अक़सा पर कब्जा है किसी का, तो इन यहूदियों का। जिस कौम को अल्लाह ने कुरान में कहा कि तुम जलील और रुस्वा, लेकिन आज की तारीख में, बल्कि पिछले 75 साल से वो कौम दुनिया की सबसे ताकतवर कौम, और अल्लाह ने जिस उम्मते मुस्लिमा को कुरान में कहा वअंतुमुल आलौन, तुमसे बड़ी ताकतवर और तुमसे मुहतरम कौम आज तक मैंने पैदा नहीं किया। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, कि जमीन पर तुम क़यादत करने वाली कौम होगे। तुम्हारे सामने कोई टिक नहीं सकता, तुम्हारे सामने कोई रुक नहीं सकता। आज उस कौम को जानवर के नाम पर मारा जाता, आज उस कौम के टोपी पहनने वालों का मॉब लिंचिंग करा दिया जाता, आज उस कौम की बेटियों को मुर्तद बनाया जाता, आज उस कौम की मस्जिदों को बुलडोजर लगाकर शहीद कर दिया जाता। क्यों? क्या वजह है? अल्लाह कहता है कि अगर तुम शरीयत को मजबूती से पकड़े रहोगे, कुरान को मजबूती से पकड़े रहोगे, उलमा की इज्जत को सर आंखों पर रखोगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ला, साफ लफ्जों में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जब तक तुम कुरान को और मेरे तरीके को मजबूती के साथ पकड़े रहोगे तो तुम गुमराह नहीं हो सकते, तुम पर किसी की हुकूमत नहीं हो सकती। आज सारे गुनाह मुसलमान करता, नमाज फर्ज है, मस्जिदें खाली। क्या नमाज पढ़ने के लिए मोदी जी ने मना किया? नहीं, नमाज नहीं पढ़ते। कोरेक्स पीने के लिए योगी जी ने कहा कि कोरेक्स पियो, नौजवानों ठेपी खाओ, सुरेशन सूंघकर मस्त हो जाओ, उसको छोड़िए। चाय की दुकान पर मौलाना अब्दुल्ला तो ऐसे, मौलाना नौमान तो वैसे, और मौलाना सलमान तो ऐसे हैं, कारी इश्तियाक तो ऐसे हैं, फना साहब तो ऐसे हैं, फना साहब तो वैसे हैं। ये काम करते हैं कि नहीं करते हैं? चाय की दुकान पे बैठकर चुगलखोरी जिसको बोलते हैं। क्या मोदी जी ने कहा है या अमित शाह ने कहा कि चुगलखोरी करो मुसलमानों बैठकर? तब भी मुसलमान करता है। सूद किसने खाने के लिए बोला?
क्या फर्ज है सूद खाने के लिए बिल पास हुआ है कि नहीं? तुमको बंधन बैंक के जरिए से औरतों और समाज के तमाम औरतों को जकड़ लिया जाता है। तुमको खाना जहेज लेने के लिए किसी नितिन गडकरी जी ने मना किया है, ये जरूरी करार दिया कि नहीं तुम जहेज लो, अपाची खपाची गाड़ी का डिमांड करो। किसने कहा? ये सारे खुराफात मुसलमान करता है कि नहीं करता? बताइए। अपने शौक से करता, मर्जी से करता। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि जब तुम कुरान को, शरीयत को जानबूझकर उनका मिसयूज करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला जालिमों को मुसल्लत कर देगा तुम पर। अब देख लीजिए पूरी दुनिया में मुसलमान कितने? तकरीबन 150 करोड़, 150 करोड़, 1.5 अरब पूरी दुनिया में। जो यहूदी है, जिनके हम और आप सब गुलाम हैं, पूरी दुनिया के लोग गुलाम हैं। किनके? यहूदी के। अल्लाह ने जिनको कहा कि तुम कभी इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकते, अल्लाह कभी झूठा नहीं हो सकता, लेकिन वो तो इज्जत उनको है नहीं। दुनिया फिर भी थूक रही है उनके ऊपर। वक्ती तौर पर इतने ताकतवर कैसे बने वो? आपकी शरीयत पर अमल करके, कुरान पर और सुन्नत पर जाहिरन अमल करके, जन्नत पाने के लिए नहीं, जाहिरन उस पर अमल करके कामयाब होने के लिए उन यहूद और नसारा ने आपके कुरान और सुन्नत पर अमल करना शुरू किया। हमें और आप उन सब के गुलाम हैं। यहूदी 3 बातों पर, शरीयत की 3 बातों पर अमल करके इतनी ताकतवर बना। पता है वो कौन सी कौम थी? पिछले 1900 साल में उस कौम को कोई जगह नहीं थी, कोई जगह नहीं, रहने के लिए बस्ती नहीं, एक घर नहीं, कहीं पर भी नहीं थी। 1947 में उनको एक छोटी सी जगह दी गई। पिछले 75 साल में उस कौम ने इतनी मेहनत की कि 75 साल गुजरे हैं अभी। वो दुनिया के अंदर, अल्लाह के नजर में नहीं, दुनिया में सबसे ताकतवर कौम अगर कोई आज की तारीख में मानी जाती है तो वो यहूदी माने जाते हैं। सिर्फ 75 साल मेहनत की। आप कहेंगे कि मौलाना कैसे ताकतवर बने वो? ये जितने भी मोबाइल देख रहे हैं ना, ये मेड इन यहूदी बने हुए टोटल। ये माइक मेड इन यहूदी, मोबाइल मेड इन यहूदी, बाइक आप खरीदते हैं ना, बाइक में 50% पार्ट जो लगता है वो यहूदियों का बनाया हुआ है। ये जो डॉक्टर जितने भी MBBS MD डॉक्टर बनकर आते हैं, इनका जो सिलेबस तैयार किया गया है ये टोटल मेड इन यहूदी। अच्छा वो छोड़िए, लाइफ बॉय साबुन इस्तेमाल करते हैं हम लोग, लाइफ बॉय, लक्स साबुन, ये सब यहूदी प्रोडक्ट है, यहूदी तैयार करता है। डव शैम्पू साबुन इस्तेमाल करते हैं, यहूदी बनाकर पेश करता है। और ऊंची क्वालिटी में जाएंगे, और ऊंची क्वालिटी में मोबाइल में सबसे नंबर 1 कौन सा मोबाइल? एप्पल आईफोन, मेड इन यहूदी का बनाया हुआ। डॉक्टर अपने घर पर क्लिनिक में, डॉक्टर का निशान क्या होता है जिससे हम पहचाने कि ये डॉक्टर की दुकान है? पहले प्लस का निशान होता था, ऐसे करके, लेकिन अब कैसा है? एक डंडा है, उसी डंडे में देखेंगे ऐसे लपटा हुआ, लिपटी हुई एक रस्सी है। असल में वो न डंडा है ना वो लिपटी हुई कोई रस्सी है, बल्कि यहूदियों का अपना मजहबी उनका एजेंडा है। यहूदी किनको मानते हैं? यहूदी अपना नबी और रसूल हजरत मूसा को मानते हैं, और मोहम्मद को नहीं मानते। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन है, बल्कि वो उनका तो झगड़ा ही इसी बात का है कि भाई हम मोहम्मद को नहीं मानेंगे, हम ईसा को नहीं मानेंगे, हमारे नबी सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। तो वो उनका मजहबी झंडा है। कौन? हजरत मूसा को अल्लाह तबारक व तआला ने एक डंडा दिया था, एक आसा दिया था, और कभी कभी वो डंडा, वो आसा अल्लाह के हुक्म से वो अज़दहा बन जाता था, नाग बन जाता था। तो वो जो डॉक्टर अपने क्लिनिक में देखेंगे आप, वो वही आसाए मूसा है, हजरत मूसा का डंडा है, और वो जो लिपटा हुआ है वो वही सांप है। ये यहूदी हर डॉक्टर के क्लिनिक पर चिपका दिया, लेकिन डॉक्टरों को पता भी नहीं।
ये यहूदी इतने शार हमारी औरतें, समाज की बहू बेटियां क्या बोलते हैं, वो अलता, लिपस्टिक, पाउडर, शैम्पू, लिप बाम, कॉस्मेटिक की जितनी भी चीजें यूज करती है, ये टोटल में ही यहूदी। जो कौम पिछले 1900 साल से गुलाम थी, वो कौम पिछले 75 साल में इतनी ताकतवर कैसे हुई? उसी कौम ने गजा पट्टी में 40,000 टन बारूद गिराया है, और उसी कौम ने पूरी दुनिया के मुसलमानों के नाक में नकेल डालकर अपने हाथ में लेके कैसे बैठा हुआ। सबसे मालदार कौम कौन सी? मुसलमान। भारत में ना हो, अरब है, कतर है, दुबई है। पैसा कमाना हो तो कहां जाते हैं? सऊदी जा रहे हैं, कतर जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, है ना? वहां जाते हैं। क्यों? वहां इतना पैसा क्यों है? इसलिए कि पेट्रोल वहीं निकलता, अरब कंट्री में जहां मुसलमान, डीजल वहीं निकलता, और गैस वहीं निकलता, सारे ये जितने भी चीज, मट्टी का तेल, ये सब वहीं निकलता। वहीं इराक चले जाइए, दुबई चले जाइए, कुवैत चले जाइए, आप कतर चले जाइए, इन जगह तुर्की चले जाइए, इन जगहों के ऊपर ये सारी चीजें निकलती। सोना और चांदी भी जमीन से कहां पैदा होता है? अरब कंट्री में। पूरी दुनिया में 157 मुस्लिम कंट्री, इनमें से 22 अरब कंट्री जहां अरबी बोली जाती। सबसे ज्यादा ताकतवर मालदार कोई कौम है दुनिया में तो मुस्लिम कौम है। लेकिन आज की तारीख में सबसे ज्यादा बुज़दिल, सबसे ज्यादा पिटने वाली कौम, सबसे ज्यादा लूटने वाली कौम अगर कोई है, वो सिर्फ मुसलमान कौम है। मुसलमान कौम, क्योंकि जिनके पास पैसा है वह याशी में लगे हुए। ये जितने भी अरब कंट्री में बड़े बड़े शेख हजरात हैं, इन्होंने तालीम के ऊपर पैसा खर्चा नहीं किया, इन्होंने अपनी याशी में पैसे लुटाए और बहाए। और वो जो लुटने वाली कौम थी, कमजोर कौम यहूदी, उन्होंने 70 साल से इतनी मेहनत की, तालीम में मेहनत की। आज तालीम में नंबर 1 कोई है दुनियावी एतबार से तो यहूदी। आज टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा ताकतवर कोई है तो यहूदी। आज अगर जाएंगे तिजारत की दुनिया में, जाएंगे इंटरनेशनल दुनिया में जाएंगे, हर जगह पर पैसों का अंबार, पैसों से, नोट से, डॉलर से सारे मुसलमान कंट्री को गुलाम बनाया हुआ अगर किसी ने, तो इन यहूदियों ने सबको गुलाम बनाया। उसके बाद फिर अपनी हुकूमत शुरू की। जब कोई आदमी गुलाम बन जाता, आप कभी भी अपने आका के सामने वो इंसान सर नहीं उठा सकता। इसीलिए किसी भी अरब कंट्री में किसी की हिम्मत नहीं है कि गजा पट्टी में होने वाले जुल्म के खिलाफ कोई अपनी आवाज बुलंद कर सके। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं मेरे भाइयों, ये कौम अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से ये अवॉर्डेड और रिवार्डेड कौम है। अल्लाह ने आपको कहा है वअंतुमुल आलून, लेकिन अल्लाह ने ये भी कहा अगर तुम शरीयत के खिलाफ वर्जी करोगे, अगर तुम जानबूझकर नमाज को छोड़ोगे, अगर तुम जानबूझकर किसी के खिलाफ बुराई करोगे, जानबूझकर तुम रिश्वत की थैलियां खोलोगे, सूद खाओगे, चुगलखोरी करोगे, गीबत करोगे। हमारा नौजवान अपनी जवानी को मस्जिद में खर्च करने के बजाय बाइक में बैठकर पान और पुड़िया खाकर और जनाब कोरेक्स पीकर अपनी जवानी जैसी अनमोल दौलत को मरिया मेट करने वाला, अगर तुम ऐसा करोगे तो याद रखो मुझे तुम जैसे नामी मुसलमानों की जरूरत नहीं है। मुझे अमल वाला चाहिए, मुझे सच्चा मुसलमान चाहिए जो नमाज भी पढ़ता हो, जो ज़कात भी देता हो, जो अल्लाह के सामने रोता और गिड़गिड़ाता हो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे दुनिया के मुसलमानों, तो अल्लाह तबारक व तआला यहूदी और इस्राइल जैसा जालिमों को मुसल्लत कर देगा। तुम्हें एहसास दिलाने के लिए कि देखो आज भी वक्त है, अल्लाह के तरफ लौट आओ। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद के लिए आज भी अपनी नुसरत लिए हुए तैयार है। जो अल्लाह अबरहा से अपने मस्जिद को, मक्कतुल मुकर्रमा को, बैतुल्लाह को बचा सकता है, जो अल्लाह तबारक व तआला जालिमों से नबी की हिफाजत कर सकता है, जो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते जंगे बद्र में सहाबा की मदद कर सकता है, वो अल्लाह मरा नहीं है, वो अल्लाह बेताकत नहीं हुआ है, वो तो
वक्ती तौर पर वोट लेने वाले नेता 5 साल में बदल जाते, 5 साल में सरकारें बदलती और बिगड़ती है, लेकिन अल्लाह की ताकत तो वो है जो कया शुरू से है और अभी तक है और हमेशा हमेशा अगर कोई जात रहने वाली है तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात रहने वाली है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला एक अल्टीमेटम देता है कि मुसलमानों अपनी शरीयत की तरफ लौट आओ। और शरीयत पर अमल करने के लिए क्या जरूरी है? तालीम जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। तालीम इसलिए जरूरी है, इसी तालीम को पकड़कर यहूदी इतने ताकतवर हुए। पता है ये तालीम का पैगाम कहां से लिया यहूदियों ने? इस्लाम में 1498 साल पहले, 58 साल पहले अल्लाह के नबी को एक अल्लाह की तरफ से पैगाम आता। पैगाम क्या? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। हिंदी में, संस्कृत में इसको यूं कहा गया, अहमेव सोयमिदम बदामी जुष्टम दबाबिरुत्मानो शबियम कामैतत मगुर्नम कुर्नमितम ब्रह्मानम तमुर्शिदम सुमिधाम। देखिएगा, मैंने पौन घंटे के लिए बोला है, लेकिन मुझे तमहीद बांधते बांधते, मुझे अपने टॉपिक पे आते आते मुझे कम से कम पौन घंटा लग जाता। वहां से फिर बात 1.5 घंटे की चलती है, लेकिन मुझे कल का सफर आसाम का शुरू करना है। लेकिन फिर भी हम शॉर्टकट में वो बात आपको बताकर मौलाना के हवाले करके मैं जाऊंगा, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। तो अल्लाह की तरफ से पहली वही आई, क्या? सबसे पहला कलाम अल्लाह की तरफ से मोहम्मद रसूलुल्लाह को इक़रा। संस्कृत में इसको कहा गया, संस्कृत में इसको आप कहेंगे पढ़ती, पढ़ती पढ़ता। संस्कृत में इक़रा अमर है। आप इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? रीड, जस्ट रीड, स्टडी, रीड, टू लर्न, टू से, टू टेल, इस तरह लफ्ज बोलते हैं। लेकिन इसको संस्कृत में कहा गया पढ़ती पढ़ता अहमेव सौयमिदम बदामी जुष्टम दबाबिरुत्मानो शबियम कामैतत मुगुर्नम कुर्नमितम ब्रह्मानम। तो उन यहूदियों ने देखा कि अरे अल्लाह के नबी जहां बुराई ही बुराई थी, वहां अल्लाह के नबी ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इतनी ताकतवर जमात कैसे बनाई? सवाला सहाबा की। पता कैसे सहाबा थे? एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने जो कह दिया, मिट जाए लुट जाए, उस बात पर अमल करते थे। ऐसे सहाबा थे। सवाला 23 साल में से इन यहूदियों ने रिसर्च किया। इन यहूदियों ने देखा कि भाई आखिर कौन सा वो मंत्र था जो नबी इतनी बुराई के जमाने में, बुराई की जगह पे, जानला के नबी पैदा हुए वहां इतनी बुराई थी, शराब, जुआ, लड़ाई, दंगे, फसादात, मार पीट, खानदानी झगड़ा, तुम चौधरी, मैं मुखिया, मैं सरपंच, तुम्हें मेले, खूब चलता था उस जमाने में। लेकिन अल्लाह के नबी जैसे पैदा हुए तो 40 साल के बाद जब आप पैगाम लेकर आए, तो 40 साल के बाद अल्लाह के नबी को तो बड़ी तकलीफ पहुंचाई उन्होंने। 13 साल तक बहुत ज्यादा इतनी तकलीफ पहुंचाई कि आपके गले को भी, आपकी कत्ल की भी साजिशें हुई। लेकिन जब आप मदीना चले गए, वहां से फिर आपने तबलीग का काम बाज़ाब्ता ओपनली खुलकर शुरू किया। तो 23 साल में मक्का से भी ऐसे लोग पैदा हो गए, ऐसे लोग कि अपनी जान कुर्बान करने के लिए बिल्कुल हमेशा के लिए तैयार रहते। तो इन यहूदियों ने देखा कि अरे ये मोहम्मद कौन सा मंत्र लेकर आए जो इतनी सख्त जगह पे चारों तरफ औबाश किस्म का लड़का हो। मिसाल के तौर पर हमारे मोहल्ले में चारों तरफ शराबी सब लड़का हो, चारों तरफ खूनखार सब आदमी। आप कहेंगे कोई तबलीग वाला पहुंच जाए, कोई जमाती साथी पहुंच जाए, भैया चलो जरा गश्त करने के लिए, उनमें से कुछ तो ऐसा भी होगा कि जो थप्पड़ उप्पड़ ना मार दे, बहुत मुश्किल होता है। तो इन्होंने यहूदियों ने देखा कि मोहम्मद ऐसी जगह पर कैसी तबलीग का काम किए, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई क्या है। जब देखा, कहा कि अरे मोहम्मद का सबसे पहला पैगाम अल्लाह की तरफ से था कि इक़रा, ए नबी पढ़िए। इससे उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि अगर समाज में, माशरे में इस्लाह चाहिए तो पढ़ाओ बच्चे को। इक़रा का मतलब पढ़ाना, पढ़ाइए। क़रअ यक़रउ क़रअन अल फ़ाइलु मिन्हु क़ारिउन, क़ारी चूंकर कुरान पढ़ने वाला होता है, इसीलिए उसको कहा गया क़ारी साहब, पढ़ने वाला। तो कुरान में ऑर्डर दिया, पढ़ो, इक़रा। अल्लाह का पहला हुक्म है मोहम्मद रसूलुल्लाह को, पढ़ो, इक़रा।
तो यहूदियों ने देखा पढ़ने का ऑर्डर है, अच्छा एक काम करो। तो इन यहूदियों ने इतनी यूनिवर्सिटी बनाए, इतनी यूनिवर्सिटी, आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी अगर किसी की है तो यहूदियों की है, सबसे बड़ी बड़ी। क्यों? लफ्ज इक़रा पर अमल किया यहूदियों ने। हालांकि यहूदी अल्लाह और उसके रसूल का मुखालिफ है, अल्लाह को मानता है लेकिन अल्लाह का बेटा भी मानता है, शिर्क भी करता है। अल्लाह की तरफ से पैगाम भी आए, तौरात उन यहूदियों के लिए था, वो एक अलग मसला है। लेकिन उन्होंने कहा कि अरे मोहम्मद ऐसे कामयाब नहीं हुआ, अल्लाह कह रहा पढ़ो तो इसमें कुछ फायदा है। जब इन यहूदियों ने पढ़ना शुरू किया, पिछले 75 साल में इतना पढ़ा उन्होंने, इतना पढ़ा कि आज की तारीख में यहूदियों से ज्यादा पढ़ा लिखा दुनियावी एतबार से कोई नहीं होता, कोई नहीं। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा यहूदी होते, और हम मुसलमान पढ़ते, अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं पढ़ाते। आप कहेंगे कि मौलाना यहूदी लोग तो दुनियावी तालीम हासिल करते हैं, गलत बात। आपके कुरान के, आपके शरीयत के बारे में जितना इल्म यहूदियों को है उतना इल्म हम और आपको नहीं है। वो पहले कुरान और हदीस पर रिसर्च करता है, वहां से जो चीजें उनके फायदे की होती है ले लेता है, उसके बाद उसी कुरान और हदीस पर अमल करने वालों के खिलाफ प्रोपेगेंडा और साजिशें रचता। और हम मुसलमान वो हैं कि हमारा बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ भेज दो दिल्ली, थोड़ा बड़ा हुआ मजदूरी में लगा दो। नहीं मेरे मुसलमान भाइयों, अगर आपको समाज में ये जो नई नस्ल है ना, ये जो 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के बच्चे हैं, इन बच्चों को आप पढ़ाइए। आप बैंक में पैसा जमा मत कीजिए, आप इन बच्चों को पढ़ाइए। अगर ये बच्चे पढ़ लेंगे, मैं आपको जुबान देता हूं, पत्थर पर लिख लीजिए। मैं भी आप ही के सीमांचल जो कि हाट पथराबारी का रहने वाला, मैं कोई आसमान से उतर कर नहीं आया, मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है। बहुत से लोग पढ़ाई करके कहां से कहां पहुंच जाते। पढ़ा लिखा होगा तो कम से कम माँ बाप को डंडा नहीं मारेगा, पढ़ा लिखा होगा तो शराब पीकर पागलों की तरह किसी को गाली नहीं देगा, पढ़ा लिखा होगा तो उसकी सोच अलग होगी, पढ़ा लिखा होगा तो अपने ढंग से अपने परिवार वालों को, समाज वालों के सामने एक अलग तरीके से रोशन चराग की तरह चमकता हुआ नजर आएगा। इसलिए कि तालीम के अंदर वो क्वालिटी है, एजुकेशन के अंदर वो क्वालिटी, जब तक आप अपने बच्चों को नहीं देंगे तालीम तो आपका बच्चा हैवान बन जाएगा, आपका बच्चा जानवर बन जाएगा। और तालीम इतनी अच्छी चीज है कि आप अगर तालीम देंगे तो आपके बच्चों के अंदर मोहब्बत पैदा होगी आपके तई। मैं आपको सुनाता, हमारे एक मर्तबा उत्तर प्रदेश से हमारे ट्रेन के अंदर कुछ हिंदू नौजवान बैठे हुए थे। वो दुनियावी एतबार से पढ़ तो रहे थे लेकिन धार्मिक एतबार से कोई तालीम उनको नहीं दी गई थी। हमारा मुसलमान तबलीगी जमात का कोई साथी नमाज पढ़ने लगा वहां पर, तो उन नौजवानों ने देखा कि अरे ये मुसलमान नमाज पढ़ रहा, ये तो जिहाद कर रहा, चलो हम लोग भी नारे, ये जय भारत माता की जय का नारा लगाएं या हनुमान चालीसा पढ़ें। पढ़ने लगे ताकि वो नमाज पढ़ने वाले हैं उनको थोड़ी दिक्कत हो, थोड़ी परेशानी हो। उन्होंने पढ़ना शुरू किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्यादा नहीं, 1 ही 2 लाइन पढ़ते थे। अब वो जो नमाज पढ़ने वाले थे उनको डिस्टर्ब हो रही थी। हम साथ में बैठे, हम पहुंचे वहां पे, हमने कहा कि भाई व्हाई डिड यू रिसाइट बिफोर सम टाइम, प्लीज टेल मी। उन्होंने कहा कि इट्स माय फ्रीडम, हमारे लिए आजादी, हम पढ़ सकते हैं। हमने कहा कि यस यू आर एबल टू एंड यू कैन टू स्टडी एंड रिमेंबर एंड मेमोराइज एंड रिसाइट एवरी टाइम, बट यू डोंट डिस्टर्ब अदर ट्रैवलर ए पैसेंजर। इट्स योर नॉट राइट, ये तुम्हारा हक नहीं है कि किसी दूसरे सवारी को तुम तकलीफ में डालो। वो अपनी नमाज पढ़ रहा है, क्या दिक्कत है? आप अपना पढ़ो लेकिन जोर से पढ़कर उनको दिक्कत में डाल रहे हो। वो बोलता है कि मौलाना ये नमाज नहीं पढ़ रहे, ये जिहाद कर रहे हैं, ये है जिहालत। अगर उनको सही ज्ञान होता, सही तालीम होती तो वो कभी भी हमारे नमाज को जिहाद नहीं बोलते। तो हमने कहा कि ये नमाज जिहाद नहीं है, ये नमाज तो अपने अल्लाह के करीब होने के लिए सबसे बेहतरीन इबादत है मुसलमानों का।
नहीं मानने लगा, बहुत सारे इल्जामात लगाए उन्होंने, कुरान पर एक पर्चा निकाला, बड़ा लंबा चला जाएगा अगर मत आने लगो। लेकिन एक बात वो ये बोला, हमने उनको कहा जब नहीं मान रहा था, हमने कहा कि ये नमाज मुसलमान इसलिए पढ़ता है, देखते हो जब मुसलमान सजदे में जाता है, सजदे में जब मुसलमान जाता है तो अल्लाह के सबसे करीब होता है। सबसे करीब मुसलमान अल्लाह के कब होता है? जब सजदे में जाता है। माथा रख कर 8 अंग रखता है, दोनों पैर की उंगली और ये भी रखता है, घुटना रखता है, हाथ रखता है, नाक पेशानी रखकर क्या बोलता है? सुभान रब्बियल आला। उस वक्त अल्लाह के बहुत करीब होता है। एक मुसलमान अल्लाह के करीब होना हो तो अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह का नाम लो। हमने कहा कि मुसलमान नमाज में पढ़ता है, तुम्हारे प्रश्नोत्तरी में भी तो यही कहा गया कि हेतु ब्रह्मगतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। अगर तुमको ईश्वर के करीब बनना है, ईश्वर के करीब जाना है, तो ईश्वर के अच्छे अच्छे नाम का वर्णन करोगे तो ईश्वर के करीब बन जाओगे। हमने कहा तो ये तो ईश्वर का नाम नहीं है, तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। हनुमान चालीसा ईश्वर नहीं थे, हनुमान चालीसा श्री रामचंद्र जी के सहायक थे, उनके मददगार थे। जब रावण अपहरण करके सीता मैया का ले गया, वो क्या बोलता? मौलाना हम लोगों को नहीं मालूम, हमारे क्लास में एक हमारा सीनियर आता, वही इस तरह की बातें करता है कि मुसलमान नमाज पढ़ता है तो जिहाद करता है। हमने कहा कि ज्ञान जरूरी है, तालीम जरूरी है। अगर तालीम नहीं होगा, ज्ञान और एजुकेशन और नॉलेज नहीं होगा, तो फिर बच्चे इसी तरीके पर गलत फहमी का शिकार हो जाते। और खुसूसन हमारे नौजवान, मेरे नौजवानों, आप जो शराब पीते हैं, आपको इसके बारे में पता नहीं कि कितना बड़ा गुनाह। इंसान, मैं अक्सर कहा करता हूं, इंसान सूअर खाकर आ जाए, सूअर नजिसुल ऐन है, हराम है, करीब आ जाए तो भागते हैं हम लोग, क्यों? गंदा जानवर। लेकिन अगर उसका मांस कोई खाकर आ जाता है तो उसके मांस खाने की वजह से उसका गुनाह, उसका वबाल सिर्फ सूअर खाने वाले पर होता है। लेकिन समाज का कोई नौजवान इतना हट्टा गट्टा अगर कोई शराब पीकर आता है तो शराब पीने की वजह से उसकी नहुसत 40 घर के ऊपर पड़ती है। शराबी शराब पिया, फौरन किसी बर्तन को हाथ लगाता है तो बर्तन नापाक हो जाता है। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, एक रास्ता कामयाबी का, तालीम का। दूसरा रास्ता, कुछ कारोबार कीजिए, कुछ छोटा मोटा ही हो, कारोबार कीजिए। कारोबार, तिजारत में यहूदियों ने दूसरा बड़ा काम तिजारत का किया है। यहूदियों का तकरीबन 70% दुनियावी मार्केट पर यहूदियों का कब्जा है। तिजारत के लिए 5 लाख 10 लाख जरूरी नहीं है। अरे दूध बेचने वाला बिहार का सीएम बन सकता है, चाय बेचने वाला देश का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला अंबानी बन सकता है, पेपर बेचने वाला देश का राष्ट्रपति बन सकता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हमारे नौजवान के पास पैसा हुआ, 50,000 रुपए कमा लिए, चलो एकदम शोरूम में खपाची गाड़ी देखो बढ़िया से और आज ही बुक कराओ, 50,000 रुपए देंगे और बाकी का लोन कराएंगे। यही हो रहा होता। 30,000 रुपए हुआ, चलो 30,000 रुपए होते ही फौरन ओप्पो या वीवो की दुकान में जाते हैं, भैया सबसे बढ़िया वो वाला मोबाइल दो जिसका सबसे अच्छा सेल्फी आता, वो मोबाइल इसमें है। यहूदी बच्चा कभी भी नहीं देखेंगे आप सोशल मीडिया वो पैदा करते, जिन फेसबुक को हम लोग चलाते हैं, ये फेसबुक यहूदियों का बच्चा बनाता, और हमारा बच्चा वही खेसारी लाल, वही पौन पिंडू लाल, वही कौन चने लाल, वो किस किस के गाने भर भर के कान में लगा करके सुनते रहते, अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचते। हमारे नबी 15 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक मेरे नौजवानों, अल्लाह के नबी ने तिजारत की कारोबार किया था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
आप इस जमीन पर रहकर भी आपके पास 50,000 रुपए होता तो जायज तरीके पर इसको 1 लाख कैसे करें, इसके बारे में जरा सोचिए। और आप तिजारत में भी तरक्की जभी कर सकते हैं जब आपके अंदर ज्ञान हो, आपके अंदर नॉलेज हो, आपके अंदर क्वालिटी हो। शराब पीकर माँ बाप को गालियां देकर, लड़कियों के पीछे भागकर या बाइक में बैठकर सिर्फ अय्याशी करने से, घूमने से, फिरने से कुछ नहीं होगा। मेरे नौजवानों, आप दुनिया के सबसे मुकद्दस मजहब के आप रीढ़ की हड्डी हैं। हमारा नौजवान कौम की रीढ़ की हड्डी, इस कौम की तकदीर है हमारा नौजवान। ऐसे नहीं बोल रहा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में, अल्लाह के नबी के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास सिर्फ 16 साल की उम्र में थे। कितनी उम्र थी? 16 साल की उम्र में तफसीर के इमाम, कुरान की तफसीर के इमाम हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, 16 साल का एक नौजवान। इस उम्मत का अल्लाह के नबी को सबसे ज्यादा सताने वाला कोई था तो वह अबू जहल था। इस अबू जहल का खात्मा किसी बड़े बहादुर ने नहीं किया। 2 नौजवान लड़कों ने, उन दोनों नौजवान लड़के की उम्र, एक की उम्र 13 साल थी, एक की उम्र 14 साल थी। 13 और 14 साल का नौजवान लड़का कितनी उम्र का होगा आप अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन देखा कि हमारे नबी को गाली देता। जंगे बद्र में एक सहाबी को कहता है ये दोनों छोटा बच्चा के सहाबी रसूल चचा, जरा आप बता सकते हो कि हमारे नबी का जो अबू जहल है कौन है, जरा बताइए। तो कहा क्या करोगे? सहाबी ताज्जुब होता है ना, अरे तुम छोटे छोटे बच्चे, तुम अबू जहल के बारे में क्यों पूछ रहे हो? जंगे बद्र में उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, ए सहाबी, ए चचा, ये हमारे नबी को कमबख्त गाली देता है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम जाकर आज इनका हिसाब बराबर करेंगे। इन सहाबी ने सोचा क्या होगा, छोटा बच्चा है, एक 13 साल का है, एक 14 साल का है। उन्होंने कहा कि अच्छा क्या कर लोगे तुम लोग? कहा सिर्फ आप बता दीजिए है कौन, क्या करूंगा वो तो रिजल्ट बताएगा। कहा कि अच्छा ये देखो सामने घोड़े पे बैठा हुआ है, वो जो डंडी हाथ में डंडा लेकर जो वो लाइन सीधी कर रहा है, यही अबू जहल है। इतना सुनना था कि रुका नहीं, फौरन निकला शेर के तरफ, बहादुर के तरफ। जवानी ताकत अंगड़ाई ले रही थी, फौरन हाथ में तलवार। पहुंचने के बाद उछल कर अबू जहल घोड़े पर था, ऐसे मारता है कि अबू जहल के टांग में तलवार लगती है और इस जोर से तलवार लगी कि अबू जहल घोड़े से नीचे गिर पड़ा। अब बताओ मेरे नौजवानों, हमारी जवानी अगर शराब पीकर तबाह हो रही हो, हमारी जवानी अगर सलमान खान की फिल्में देखकर तबाह हो रही हो, हमारी जवानी अगर शाहरुख खान के फिल्में और मोबाइलों में उनके गाने सुन कर अगर बर्बाद हो रही हो जवानी जैसी अनमोल दौलत, तो आपको मर जाना चाहिए। इस जमीन के ऊपर जीने का कोई अधिकार नहीं होता। आपके इस वक्त रहते हुए आपको मैं नहीं कहता कि आप तलवार लेकर जिहाद कीजिए, मैं ये नहीं कहता, बल्कि ये कहता हूँ कि आज आपकी बेटियां मुर्तद हो रही, आज गरीब लोगों के पास उनका पुरसाने हाल नहीं है। मैं अपने जो की हाट के अंदर कई गांव में गया, मैंने देखा 6 बच्चे हैं, कमाने वाला कोई नहीं है, उनके लिए कम से कम 2-4 रुपए जमा करके आप उनकी मदद कर सकते हो, लेकिन कोई नहीं आता। मेरे नौजवानों, आज ये जमाना इतना खतरनाक है, ये वक्त इतना बुरा आ चुका है, अगर पलट कर नहीं आए अल्लाह के तरफ तो अल्लाह तबारक व तआला आपको मिटा देगा। अल्लाह तबारक व तआला जालिमों के जरिए मिटा देगा। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हमारे गुनाह इतने हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की मदद नहीं आ रही। आज अभी देखा आपने, एक आलिमा बच्ची मुर्तद हो गई। यानी मुर्तद वो होता है जो अपने ईमान को बेच देता है कुफ्र के हाथों। हमारी एक बच्ची बरेली शरीफ के अंदर, जिला बरेली के अंदर एक बच्ची है, मदरसे में पढ़ती थी, किसी वजह क्या बल्कि बेपरवाही लापरवाही की वजह से उन्होंने एक RSS के लड़के को अपना दिल ले बैठा।
वाह भाई वाह, कैसी मोहब्बत। उन्होंने कहा होगा कि मैडम हम तुम्हारे लिए आसमान पर चढ़कर चांद तोड़कर लेकर आएंगे। ये झूठे प्यार में ईमान जैसे अनमोल दौलत का उन्होंने सौदा कर लिया। इस जमीन पर ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं। इस जमीन पर अल्लाह की तरफ से जो सबसे कीमती दौलत हमें और आपको मिला है, जो दौलत दी गई है, जो मिली है, वो सिर्फ ईमान की दौलत है। और हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही, गैरों के हाथ पर जाकर वो शादियां कर रही, उनके धर्म को अपना रही। किस वजह से? हमारी तरबियत के अंदर कमी है, बच्चों के तालीमात के अंदर कमी है। इन बातों को बताने की जरूरत है, अपने बच्चों की तरबियत की जरूरत है। और फिर जो उद्योगपति लोग हैं, जो मालदार लोग हैं, लात मारो इन कुर्सी इख्तिदार पर बैठने वाले बेईमानों और लुटेरों को। चंदा करने की जरूरत नहीं थी, मदरसा चलाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए जिस जलसे की जरूरत नहीं थी। हम और आप चाहें क्या महीने में 50 रुपए नहीं दे सकते? महीने में अगर 50 रुपए जमा कर लिया जाए 5000 लोगों के जरिए, तो आपके फरसा डांगी और कुजरी ने पूरे भारत के अंदर कितने मुसलमान? 35 करोड़। और पूरे भारत के अंदर मदारिस कितने? उतने भी नहीं। मसाजिद कितने? अगर हर एक मुसलमान एक दिन में 1 रुपए निकालेगा तो एक दिन में 35 करोड़ रुपए निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सिर्फ 1 रुपए, और एक महीने में कई अरब रुपए जमा हो जाएगा। आप अंदाजा नहीं कर सकते। इन पैसों का खर्चा कहां होगा? इन पैसों का खर्चा मदारिस में जो पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं उनको तनख्वाह दी जाएगी। इन पैसों के जरिए से मसाजिद में जो इमाम हजरात हैं उनकी तनख्वाह होनी चाहिए। इन पैसों से जो मुअज्जिनीन हैं, अल्लाह के लिए अज़ान नमाज के लिए जो अज़ान देते हैं, उनको मिलनी चाहिए। लेकिन आज हो उल्टा रहा। हमारे उलमा दर दर भटकते हैं, मस्जिद बनाने के लिए जलसा करते, महीनों से उसका प्रचार प्रसार करते, मेहनत की जाती, तब जाकर 2-4 लाख रुपए जमा होते, तब जाकर कहीं कहीं पर लाख सवा लाख रुपए जमा होता है। नहीं भाइयों, बल्कि हर महीने में हर दिन 1 रुपए जमा करोगे। दिन के अंदर 30 दिन होता है तो 30 रुपए जमा होगा। 300 अगर आदमी है आपके गांव के अंदर, एक महीने के अंदर 15,000 रुपए जमा होगा। और एक साल के अंदर कई लाख जमा हो सकता। आपके मस्जिद की तकदीर बदल सकती, आपके मदारिस की तकदीर बदल सकती। और जो गरीब और जो लाचार बेबस लोग बसते हैं हमारे गांव और समाज में, उनको भी ताउन के तौर पर पेश किया जा सकता। ये काम कौन कर रहा है? ये काम आज यहूदी कर रहा है, यहूदी। और 30 तंजीमें हैं यहूदियों में। पता है क्या करते हैं? वो ज्यादा जमा नहीं करते। एक दिन में 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए जमा करते। अभी एक मंदिर बना अयोध्या में, बहुत भव्य विशाल मंदिर बनकर तैयार हुआ। करोड़ों अरबों रुपए जमा हुए। पता वो पैसे कहां से आए? चंदा किया गया, कोई जलसा हुआ, कोई कॉन्फ्रेंस हुई? नहीं हुई। सिर्फ बोला एक नहीं 3 आदमी ने उसका खर्च दिया है। बाकी और हजारों लोग तो लाइन में है लेकर। और हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ होता है कि मौलाना लोग, इमाम साहब लोग, हाफिज साहब लोग बार बार चंदा दीजिए। हालांकि हमारे यहाँ ऐसा है कि अगर आप 1 रुपए अल्लाह के रास्ते में देते हैं, आप मस्जिद या मदरसे में देते हैं 1 रुपए, आज देकर आप मर गए, लेकिन आपका वो 1 रुपए मदरसे में या मस्जिद में लगा रह गया। जब तक वो आपके मस्जिद या मदरसे में वो रुपए लगा हुआ है, क़यामत तक आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, रवाहु अबू दाऊद। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम चले जाओगे लेकिन लगा हुआ रहेगा तो क़यामत तक सवाब मिलता रहेगा। हालांकि हिंदू धर्म में ऐसा है, हिंदू धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म में अगर कोई लाख रुपए भी दान करता है ना, कि भाई लाख रुपए दे दिया, दान कर दिया उन्होंने, 1 लाख रुपए दान कर दिया, तो क्या उसको मरने के बाद कोई पुण्य मिलेगा? नहीं मिलेगा।
दुनिया में ही जो कुछ मिलना है मिल जाए, लेकिन हमारे यहाँ तो क्या है, हमारे यहाँ तो बाज़ाब्ता कुरान में भी है, हदीस में भी है। अगर तुम अल्लाह का घर बनाते हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत में महल बनाता है, और ये बशारत है। फिर भी हम लोग नहीं, वही बस कंजूसी के साथ 100 रुपए 50 रुपए निकालते। आज हम करीब के इसमें एक किट बनाकर 8-10 हजार रुपए का एक किट बनाकर हम एक गांव में एक घर पे गए। पता चला उनके 6 बच्चे हैं छोटे छोटे, उसका शौहर बिजली के करंट में आकर मर गया। कोई कमाने वाला नहीं, अकेली वो माँ है, 6 छोटे छोटे बच्चे। हम एक किट बनाकर पहुंचे। जब हम उनके घर पे गए तो यकीनन हमको अफसोस हुआ पूरी बस्ती वालों पर, पूरी बस्ती वालों पर। उसके घर पर जो रहने का घर है, कद्दू है ना, कद्दू तोरल का जो लात होता है वो होता है, नीचे पाल डाला हुआ उसी के ऊपर बिल्कुल घना वही सब वो उसका वो पेड़ है लगा हुआ। टीन भी नहीं है उसके घर पे। 15 बाई 15 का रूम बना हुआ है, सिर्फ दीवार खड़ी है। क्या हम कौम की जमीर कहां चली गई? यहीं पर अगर होता, राजस्थान के अंदर एक आदमी का कत्ल हुआ, मर्डर हुआ, उसका 50 लाख रुपए लेकर लोग पहुंच गए किलो। उनकी जिंदगी, उनके आने वाली जो नस्ल है, उनके जो बच्चे हैं, उनकी जिंदगी खुशहाल हो गई। लेकिन हमारे कम से कम सैकड़ों लोग ऐसे हैं कि हम 1 रुपए उनके पीछे खर्च करने के लिए तैयार नहीं। अब मैं लेकर गया अपने पॉकेट से, मैंने किसी से चंदा नहीं किया। रोना आया उस घर पे जाने के बाद। हम मुसलमानों के अंदर ये चीज है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक तंजीम बनाई थी दूसरों की मदद के लिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नारा लगाते, एक मर्द कह रहे मस्जिद की तामीर होनी है, फौरन सहाबा टूट पड़ते, अल्लाह के नबी हमारा लीजिए, अल्लाह के नबी हमारा लीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते सब्र करो, आप जिसका इशारा फरमाते उनका माल लिया जाता था। लेकिन हम लोग इतनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते हैं। यही वजह है कि हमारी मस्जिदें भी शहीद हो रही है, हमारे मदारिस भी अब बंद होते चले जा रहे हैं। अगर मदरसा बंद हो गया मुसलमानों, तो फिर याद रखिएगा 30 साल के बाद जो नस्ल पैदा होगी ना, वो एक अल्लाह का इबादत करने वाला नहीं होगा, वो 33 करोड़ देवी देवताओं को अपना परमात्मा मानेगा। देख लीजिएगा उलमा कहां से पैदा होते? मदारिस से पैदा होते। अगर मदारिस ना हो, उलमा ही नहीं होंगे, आप फिर निकाह किन से पढ़ाइए? आप फिर आपके घर के अंदर, आपके मोहल्ले में मैयत हो, जनाजा हो, तो आप जनाजे की नमाज कौन पढ़ेगा? फिर वही ओम मंगलम स्वाहा, ओम बुरबुर स्वाहा, ओम कुरकुर स्वाहा वाले को लेकर के आप अपना निकाह पढ़ाइएगा तो कयामत की सुबह तक नहीं हो सकता। इन उलमा का वजूद, इन मदारिस का वजूद, इन मसाजिद का वजूद बाकी है हमारे लिए, ये जरूरी है इनका बाकी रहना। तो इसीलिए मैं गुजारिश करूंगा, आज इस मंच से, जलसे के इस बैनर तले कि तामीर मस्जिद के लिए ये प्रोग्राम रखा गया। हालांकि मैं चंदा मैं नहीं कराता, मुझसे तकरीर जितनो हो उतना करा लीजिए आप, लेकिन अल्लाह के घर को बनाने के लिए, अल्लाह के घर की तामीर के लिए, जहां दुनिया की सबसे मुकद्दस जगह मानी जाती है कौन? मस्जिद है। इन्न अहब्बल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबगज़ुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। अल्लाह के नजर में सबसे मुकद्दस जगह 14 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में जो जमीन है, इन 14 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में जमीन में सबसे बेटर कोई जगह अल्लाह को है तो वह सिर्फ मस्जिद है। अगर आपने मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया तो इंशाअल्लाह आपकी मस्जिद में होने वाली तामीर कल क़यामत में आपको अज्र की शक्ल में, नेकी की शक्ल में आपको नजर आएगा। तो इसीलिए मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूं कि अगर आप लोग हिम्मत कर लेंगे तो इंशाअल्लाह जो भी बचा खुचा काम है मस्जिद का, वो काम इख्तिताम तक पहुंचेगा। क्या मौलाना बताइए, कौन है अल्लाह का शेर मस्जिद को बनाने के लिए सबसे पहले जो मोटी बोली लगाए?
मैं तो करता नहीं, मुझे इतना अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं कितने से शुरू करूं, चूंकि यहाँ फरसाडांगी और कुजरी तो बहुत मशहूर है चंदा देने में। अच्छा चलिए, हजरत बोल रहे हैं इतने में 20,000 रुपए मस्जिद की तामीर के लिए, अल्लाह के घर की तामीर के लिए आप इरादा करेंगे, उसी वक्त से आपके नाम पर अज्र शुरू हो जाएगा। 20,000 रुपए ज्यादा नहीं है, जितना बड़ा दिल और जितना बड़ा नाम है फरसाडांगी का और कुजरी के एरिया का वही काफी। 20,000 कोई बड़ी चीज नहीं है। आज मैं देखना चाहता हूं किन के पास कितना बड़ा दिल है अल्लाह के घर के लिए। 20,000 रुपए भाई देख लीजिए, अल्लाह के घर की तामीर करना है। 20,000 रुपए अगर है आपके पास तो अल्लाह और दे देगा आपको। आप खड़े हो जाइए अल्लाह के घर की तामीर के लिए, अल्लाह की दी हुई नेमत समझकर अल्लाह के घर के लिए लगाने के लिए तैयार हो जाइए, वरना कल कोई अचानक कोई बीमारी हो जाएगी, अचानक कोई हादसा होगा तो 20 नहीं कई गुना 20 खर्च हो जाते। चलिए भाई, सम्मान की बात देख लीजिए, फरसाडांगी 20,000 रुपए कोई बड़ी दौलत नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं है। 20,000 रुपए मस्जिद की तामीर के लिए बड़ी रकम नहीं है। चलिए हिम्मत कीजिए, इसाले सवाब की नियत से भी दे सकते हैं। आपके अम्मी का, नाना का, दादा दादी का किसी का इंतकाल हो गया है, आप यहाँ ताउन देकर इसका सवाब अपने उन लोगों के लिए इसाल कर सकते हैं, उनको पहुंचा सकते हैं। 20,000 रुपए मस्जिद की तामीर के लिए हिम्मत कीजिए, किसी भी तरफ से आवाज आनी चाहिए। नहीं है तो लिखा दीजिए कि हमारे पास नहीं है, हम बाद में देंगे। 20,000 रुपए हिम्मत कीजिए। फोन पे, पेटीएम फोन पे, हाँ वो भी चल सकता। मौलाना बहुत तेज है, वो भी कनेक्टेड है, कनेक्ट करके रखे हुए। चलिए 20,000 रुपए एक क्या आपका, क्या किसी को बुला रहे हैं ऐसे करके? भाई देखिए क्या है, 20,000 रुपए मस्जिद की तामीर के लिए। यह आवाज रिकॉर्ड की जा रही है, देख लीजिए, अल्लाह के कैमरे में, ये कैमरे में नहीं, एनडी मीडिया के कैमरे में नहीं। ये लोग तो कभी इतना गलत रिकॉर्ड कर लेते हैं। अभी 2 FIR महाराष्ट्र में मेरे ऊपर हो गया, एक महाराष्ट्र में हो गया, एक उत्तर प्रदेश में हो गया। उल्टा बोला कुछ में, उसको कुछ और बनाकर पेश कर दिया। बहुत मुश्किल से पीछा छुड़ाए, वकील वगैरह को लगाना पड़ा, फिर पूरे वीडियो की वो हुई जांच पड़ताल हो करके उसके बाद फिर वो FIR हमसे खत्म हुआ। तो वही ये कैमरा तो गड़बड़ हो जाता है, लेकिन अल्लाह का जो कैमरा है किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून आपके पास, वहां रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए 20,000 रुपए, थोड़ा और नीचे आओ, 15,000 रुपए। चलिए नहीं 15,000 का आते, मुझे इतनी देर अच्छा नहीं लग रहा है। 15,000 रुपए, 5 कम हो गया है। 15,000 रुपए अल्लाह के घर की तामीर के लिए, मस्जिद की तामीर के लिए है कोई? आवाज बुलंद कीजिए भाइयों। देंगे तो मोहब्बत का इजहार होगा कि हाँ आज भी अपनी मस्जिद को तामीर करने के लिए लोगों के अंदर जोश है, जज्बा है। जल्दी से बोलिए 15,000 रुपए। जल्दी से बोलिए। पता है सबसे ज्यादा चंदा मैंने अपने इसमें देखा है, पूरे भारत में जाना हुआ है, अक्सर हिस्सों में। अब तो बिहार का थोड़ा कम प्रोग्राम हो गया। मौलाना सलमान तो कहते हैं कि आप घर झारखंड में ही बना लीजिए, आप उड़ीसा में बना लीजिए, उधर प्रोग्राम कुछ ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा चंदा मदरसे की, माशाअल्लाह ये देखिए आ गया है, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। अच्छा उधर से चंदा हो गया है। चलिए भाई 15,000 रुपए। सबसे ज्यादा चंदा रांची की सरजमीन पे होता, 1 करोड़ 5 लाख रुपए एक जलसे में चंदा हुआ था, जिनमें से 60 लाख कैश था, सिर्फ कैश। वहां सिर्फ मस्जिद की तामीर करनी है, जलसा कराते हैं, कम से कम 10 लाख तो कहीं नहीं गया, कैश 10 लाख।
कोई 30,000, कोई 35,000, कोई 50,000, ऐसे ऐसे करके लोग लाके देते हैं। मस्जिद की तामीर हो या मदरसे की तामीर हो। रांची के साइड झारखंड में चले जाएं आप, रांची है वो एरिया, कोडरमा का, गिरिडीह का, वो सब जो एरिया है बहुत खुशहाल एरिया भी नहीं है कि नहीं जनाब, वो करोड़पति उद्योगपति लोग हैं, नहीं। हमारे और आपके तरफ बिहार और झारखंड में कौन ज्यादा खुशहाल है? बराबर लेवल के हैं, लेकिन दिल इतना बड़ा है कि वो लोग पीछे नहीं हटते। 15,000 रुपए मस्जिद की तामीर के लिए अल्लाह देख रहा है, अल्लाह के फरिश्ते लिख रहे हैं, भाई देख लीजिए, जल्दी से आइए। 15,000 रुपए मस्जिद की तामीर के लिए, अल्लाह के घर की तामीर के लिए। इतनी बेतवज्जोही नहीं होनी चाहिए। 15,000 रुपए भाई, जल्दी से आवाज बुलंद कीजिए। हाँ वो तो खैर वहां का था हिसाब किताब। हाँ कहीं कहीं हो जाता है, अंडा बिकता है। चलिए भाई हिम्मत कीजिए, 15,000 ज्यादा नहीं है। मास्टर हजरात होंगे, उनका तो उनकी सैलरी का तो एक चौथाई भी होगा। 15,000 रुपए क्या है? जो मास्टर हजरात हैं वो तो दे सकते हैं, बड़ी आसानी से वो कह सकते हैं कि हाँ भाई दीजिए। जो मास्टर हजरात है, जो गवर्नमेंट टीचर हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, 15,000 रुपए मस्जिद की तामीर के लिए, मंदिर को बनाने के लिए करोड़ों रुपए लोग चंदा दे रहे हैं। सोने की ईंट भेज कर दे रहे हैं वो लोग, सोने और चांदी की कि भाई मंदिर में लगा देना। बताइए हम लोग सोना चांदी क्या, हम लोग पैसों की ईंट भी बनाकर नहीं भेज पा रहे हैं। बेरगबती, और जब दीन से बेरगबती पैदा हो जाए, दीन से दूरी होने लगे, मस्जिद से, शरीयत से, नमाज से, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला दूसरी कौम को उसके बदले पैदा करता है, उससे काम लेता है। इसीलिए भाई आइए जल्दी से आइए। 15,000 रुपए आपको मस्जिद की तामीर के लिए आपसे आवाज लगाई जा रही, बहुत दूर तक आवाज पहुंच रही है, दाएं बाएं आगे पीछे सामने बहुत लोग बैठे हुए। 15,000 रुपए से ताउन कीजिए। आपके इस मस्जिद के 15,000 रुपए का जो भी लगा हुआ होगा, लगेगा उसमें सामान, आप चले जाएंगे, दूसरी तीसरी नस्ल चली जाएगी, तब भी आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। बोलिए भाई 15,000 रुपए से ताउन की आपसे गुजारिश है। बोलिए कारी साहब। हेलो, देखिए जाने की फिजा ना बनाए, रुपया मांगे हैं जान नहीं मांगे हैं। रुपया नहीं देना है लेकिन बैठ के रहिए। अभी उलमाए किराम आपके बीच है, इंशाअल्लाह रुपया कुजरी फरसा डांगी वाले देने के लिए जलसे में आते हैं। हम अब्दुल्ला सालिम साहब को बता देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो जलसा होता है, लोग सुनने के लिए कम आते हैं लेकिन रुपया लेकर के आते हैं, और इजलास की कामयाबी में हमारे यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसीलिए मांग किए हैं अब्दुल्ला सालिम साहब, कम से कम उनकी इज्जत और वकार रखते हुए हम ये चाहेंगे कि इस इलाके के कोई ऐसा दानिश्वर, कोई कौम का लीडर, कोई कौम का रहनुमा मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को ये साबित कर दे कि आपकी मांग जो हुई थी हम पूरी करने के लिए तैयार हैं। जाने की फिजा ना बनाए। रुपया जिनको देना है इंशाअल्लाह देंगे ही, जिनको देना है खड़े होकर के लाकर के अपने हाथ से दे दीजिए कि हम आपकी मांग को, आप जो तलब किए थे हम पूरे उतरे हैं। जाने की फिजा ना बनाए। माशाअल्लाह मौलाना इसराइल साहब ने 15,000 रुपए से ताउन पेश किया है। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। एक मौलाना की मांग को मौलाना ही पूरी किए हैं। कम से कम दूसरे जमात से, दूसरे लोगों से ये ताउन होता तो कम से कम खुशी होती। चलिए एक आदमी आ गए हैं, लीजिए दूसरा आदमी कोई तैयार हो जाइए जो मौलाना अब्दुल्ला सालिम की बातों पर अमल कर सके। आइए भाई, बात मेरी जुबान से है, वरना ये तो कुरान और हदीस की बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ब्लैकमेल नहीं है कि भाई मैंने ऐलान किया है तो आपको देना ही है, बल्कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा,
मशहूर तो हैं कि भाई फरसाडांगे और कुजरी वाले दिल खोल कर देते हैं, लेकिन मैं आज अपने नजरों से देखना चाहता हूँ। मुझे पता है कि कल दुआ में आप लोग भरपूर देंगे, दिल खोल करके देंगे, ले नहीं पाएंगे, आप थैली भर जाएगी, लेकिन आज मैं भी कुछ देखना चाहता हूँ उसका झलक। माशाल्लाह मौलाना इसराइल साहब ने 15,000 रुपए से ताउन पेश किया है। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह इनके देने की वजह से इनके घर के अंदर खैर और बरकत अता फरमाए। आप में से भी खड़े हो जाइए, कोई एक इनका जोड़ा लगा दीजिए भाई। 15,000 रुपए ज्यादा नहीं है, 15,000 रुपए। आइए कोई हिम्मत कीजिए, 15,000 ज्यादा नहीं है, आ जाइए। 15,000 रुपए इनके साथ खड़े हो जाइए, मौलाना इसराइल साहब के साथ। 15,000 रुपए मस्जिद की तामीर के लिए, अल्लाह के घर को बनाने के लिए। अगर कोई साथ में नहीं लाए हैं तो लिखा भी सकते हैं, कल दे दीजिए, परसों दे दीजिए, कम से कम लिखा दीजिए। बोलिए कारी साहब, क्या करना है? मूड में नहीं है लगता देने नहीं है, थोड़ा नीचे उतर जाइए और कहीं आपकी बात रख ले। अच्छा चलिए, 10 वाले आइए। 10 तो दे ही सकते हैं ना। जब गाड़ी की गाड़ी दे सकते हैं। मैंने देखा था आपसे 4 या 5 साल पहले, मेरे शुरुआती दौर उस वक्त में, मेरा बहुत लंबा सफर नहीं है, मेरे ख्याल से पूरा टोटल 6 या 7 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, जलसे की फील्ड में। वहाँ कुजरी में देखा था एक साहब ने सवारी गाड़ी पूरी उसमें चंदे में दे दिया था मदरसे में। ऐसे भी लोग हैं और ये तारीख यही की। जैसे हमने अभी झारखंड रांची की बात की, तो उधर जाते हैं तो कुजरी की बात बोलते हैं, कुजरी फरसाडांगे। कह रहे हमारे यहाँ ऐसा है कि आदमी गाड़ी तक दे देता है, टेम्पू तक दे देता है मदरसे में और मस्जिद। कितने मोबाइल भी लड़के दे देते हैं, मोबाइल दे देते हैं। हमारी समाज की माएँ बहनें अपने नथनी, वो पाजेब वगैरह जो चांदी की बनी हुई होती है, वो कुर्बान कर देती है। जानता हूँ देने में आगे हैं, माशाअल्लाह आप लोग देते हैं और देंगे भी, लेकिन इस वक्त ऐलान हो रहा है तो कम से कम इस वक्त भी शिरकत कीजिए। 10,000 रुपए से आधा कम हो गया। 10,000 रुपए मस्जिद की तामीर के लिए। हिम्मत कीजिए, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह के दीवी दौलत और देवी नियामत आपके पास है। अल्लाह के घर के लिए अल्लाह बहुत बहाना जानता है लेने के लिए। अगर आप देंगे तो अल्लाह इसकी वजह से आपकी परेशानियों को दूर कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको इस देने की वजह से आपके घर के अंदर खैर और बरकत हो सकती। आपको नहीं पता, जब आप देते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपके माल में खैर और बरकत के एक अल्लाह तबारक व तआला निजाम और सिस्टम बना रहा होता। इसीलिए दीजिए भाई, अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके माल में, आपके कारोबार में खैर और बरकत देता है। वो न दिखे हमको वक्ती तौर पर अलग बात है, लेकिन ये निजाम है, ये निजाम एक कुदरत है, होना है दुनिया के अंदर में। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा आपके साथ होगा, कभी ना कभी। वक्ती तौर पर आपको रिजल्ट ना दिखे, लेकिन थोड़ा सब्र कीजिए, जरूर अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए अच्छे वो निजाम बनाता है आपके लिए। 10,000 रुपए है कोई अल्लाह का बंदा, 10,000 रुपए मस्जिद की तामीर के लिए। मस्जिदों से मोहब्बत पैदा कीजिए, नहीं तो बस अभी तो राम बाबरी मस्जिद शहीद हुई, अभी 3 मस्जिदों के ऊपर आज फिर PIL दाखिल किया गया है, पिटीशन दाखिल होगा। 3 मस्जिदें और हैं। हम अगर मस्जिद से मोहब्बत नहीं करेंगे, उसी मस्जिद से करना जरूरी नहीं है। आपकी जो भी मस्जिद है, जान से, माल से, वक्त से आप उस मस्जिद को आबाद कीजिए। नमाज से भी आबाद करना है, और अगर तामीर की बात आए तो उससे भी आबाद करना है मसाजिद को। अरे जहां पर कई करोड़ देवी देवताओं का पूजा किया जाता है, वहां पर तो जनाब नोटों की बारिश होती है। और हमारी मस्जिदें जहां पर खुदा मिलता है, खुदा की याद ताजा होती है, उसको बनाने के लिए हम लोग हमेशा पीछे रहते हैं। आइए भाई, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, दिल खोल कर हिस्सा लीजिए। 10,000 रुपए ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, 10,000 रुपए से आपसे मांगा जा रहा।
10,000 रुपए मस्जिद की तामीर के लिए। इस मस्जिद से मोहब्बत दिखाइए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला मस्जिद अक्सा को उन जालिम यहूदियों के नरगे से छुड़ाएगा। और जो वहां नौजवान लड़ रहे हैं, सिर्फ 5,000 जवान इसराइल से लड़ रहा, 5,000 हमास के नौजवान। वो कितने हैं? वो लाखों की तादाद में हैं। और इधर सिर्फ 5,000 हमास के नौजवान हैं, जो गजा पट्टी में हमास तंजीम की जो हुकूमत है, सिर्फ 5,000 जवान। लेकिन हमेशा अल्लाह और उसके रसूल की बात करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, कुरान पढ़ने वाले नौजवान। उधर इसराइल के पास आयरन डोम जैसे हथियार, मिसाइल को हवाओं में मार तोड़ करने वाला, उससे प्रोटेक्शन देने वाले हथियार को फेल कर दिया इन हमास के नौजवानों ने। वो जब ही होता है जब किसी को अपने दीन से, शरीयत से मोहब्बत होती है, तो अल्लाह तबारक व तआला गैबी तौर पर उनकी मदद फरमाते हैं। अभी फिर भी इसराइल को अगर लोहे का अगर चना चाबने पर मजबूर किया है, किसी ने भी गजा की मदद नहीं की, किसी ने भी मदद नहीं की। क्यों मदद नहीं की? इसलिए कि वो गजा पट्टी इस हिसाब से घिरी हुई है कि दो तरफ से इसराइल से घिरी हुई है, एक तरफ समंदर से घिरी हुई और एक तरफ मिस्र में सिर्फ बॉर्डर खुलता है। मिस्र वाले चाहते तो उनकी मदद कर सकते थे, लेकिन मिस्र ने भी बंद कर दिया अपने रफा बॉर्डर को और यूं कह दिया कि गजा वाले का मामला है, गजा वाले जाने, हम गजा वालों के लिए अपनी बॉर्डर को नहीं खोलेंगे। हालांकि मिस्र वो जगह है जहां जो अरब कंट्री में आता है, अरब के 22 कंट्री उनमें से एक मिस्र भी है। और मिस्र वो जगह है जहां सबसे ज्यादा कुर्रा पैदा हुए, कारी कुरान को अलग अलग अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में पढ़ने वाले मिस्र में पैदा हुए। लेकिन मिस्र का जो बादशाह है वो एक नंबर का नालायक है, वो एक नंबर का बुज़दिल है, वो एक नंबर का चापलूस है, वो एक नंबर का दयूस है। उनको अपनी मस्जिद से मोहब्बत नहीं, मस्जिद से किसी को मोहब्बत है तो वो सिर्फ हमास के 5,000 जवान हैं जिन्होंने इसराइल की नींद हराम कर दी है। जब किसी को मोहब्बत होती है ना मस्जिद से और अपनी शरीयत से, अपने कुरान से, फिर वो किसी से डरता नहीं है, किसी से भी नहीं डरता। तो ये मोहब्बत पैदा हमें करने की जरूरत है मेरे भाइयों। नहीं कर सकते तीर और तफंग से, लेकिन कहीं तामीर की बात आती है तो रातों रात बनाकर खड़ा कर दीजिए कि लीजिए ए अल्लाह, हम तुम्हारे घर से मोहब्बत करते हैं, जरूरत थी तो बनाकर खड़ा कर दिया। तो ज्यादा नहीं, अल्लाह के घर की तामीर के लिए 10,000 रुपए मांगा जा रहा, कोई बड़ी दौलत नहीं मांगी जा रही आपसे, सिर्फ 10,000 रुपए। आइए भाई, ज्यादा नहीं, 1 मिनट में और बोलूंगा। मेरी आदत भी चंदे की नहीं है, मुझे अजीब सा लगता है कि मैं भीख मांग रहा हूं। मैं इस चीज के बहुत मुखालिफ हूं, बहुत ज्यादा। और हमारे उलमा ने कई जगह किताबों के अंदर ये बात भी लिखी है कि भाई आवाम को ये चाहिए, मदरसा हो, मस्जिद हो, एक मर्तबा ऐलान हो, अपनी वुसअत के मुताबिक जाकर लेकर जाएं, दें कि ये लीजिए, भर दें। हमारे उलमा आजिज आ जाने चाहिए, लेकिन आज उलमा किराम रसीद लेकर चंदा करने जाते हैं, 2-2, 3-3 मर्तबा उनको भगाया जाता है, तब जाकर उनको चंदा दिया जाता है और तब जाकर वो चंदा लाते हैं, मदरसे या मकतब को चलाते हैं। अब जरा ये बताइए, इन उलमा को क्या जरूरत है? ये भी लग जाएंगे खेती बाड़ी में, ये भी लग जाएंगे जनाब अपने काम में, दिन दुनिया के काम में, दुकान कर लेंगे, कारोबार कर लेंगे। मदरसा बंद हो जाएगा तो बताइए किसका नुकसान होगा? कौम का नुकसान होगा कि नहीं होगा? सबका नुकसान होगा। आप ढूंढिएगा कि कोई मौलाना को हम बुला कर लाए मेरे बाप के इसाले सवाब के लिए, दुआए मग़फ़िरत के लिए, तो आपको एक आलिम दीन नहीं मिलेगा। इसीलिए इसमें नुकसान कौम का है, हमारा और आपका है। हम वक्त तैयार रहिए, जब भी कहे जाए, जहां पर भी कहे जाए। माशाअल्लाह आप लोगों की एक तारीख रही है, देते हैं, कोई बात नहीं है अगर आपने मूड बना लिया कल के लिए, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये नौबत ना आने पाए। बस एक मौलाना बैठेंगे,
एक मर्तबा बोलेंगे। कई जगह जलसों में मैंने देखा, कई जगह, यही रांची में वहां ऐसा नहीं होता। रांची के अक्सर इलाकों में बैठेंगे, एक मुस्तनद आलिम दीन बैठते हैं, सिर्फ बोल देते हैं। कहाँ? मैंने उड़ीसा में देखा, वहां के अमीर शरीयत मौलाना जलालुद्दीन साहब थे, वो सिर्फ बैठ के बोलते थे कि भाई मदरसे में 3 रूम बनना है, आप लोगों के ताउन की जरूरत है। बस इतना बोलकर बैठ जाते थे, अपना वो चादर बिछा दिया, जितना देना होता था लोगों को, कोई 10 दे रहा है, कोई 5 दे रहा है, कोई 100 दे रहा है, कोई 1 रुपए दे रहा है, भर जाता था। ऐसा नहीं लगता था कि मांग रहे हैं, ऐसा नहीं लगता था कि भाई भीख की तरह हाथ फैला रहे हैं, वैसा महसूस नहीं होने देते। अल इल्म वल उलमा में तौहीन लिखा है। किसकी? आपसे मांगा जाए कि मस्जिद की तामीर के लिए 10 मरतबा चिल्लाएं, 15 मरतबा चिल्लाएं, तब भाई मौलाना चिल्ला रहा है तो जरा दो ही दो। इससे मस्जिद की इहानत है, इससे मस्जिद की तई मोहब्बत नहीं है। बोले जो भी है आपके पास, मैंने कंडीशन लगा दी भाई 10 वाले हैं, आपके पास 10 नहीं होगा, लेकिन आइंदा इस बात का ध्यान रखें, आपके पास जितना भी है जब भी लगाया जाए, गांव समाज में जाया जाए तामीर मस्जिद के ताल्लुक से, मदारिस के ताल्लुक से, तो दिल खोल कर हिस्सा लीजिए। मैं आइंदा के लिए आपके सामने बोल रहा हूँ। लास्ट ऐलान है, 10,000 रुपए वाला कोई हो तो दे दें लाकर, नहीं तो चलिए मैं 5,000 का ऐलान करता हूँ। मैं तो खैर मायूस हो ही गया हूँ, लेकिन मौलाना ने लाच रख ली है कि भाई 15,000 रुपए से मस्जिद की तामीर के लिए इन्होंने उसका वो रखा 5,000 रुपए। 5,000 रुपए मस्जिद की तामीर के लिए, 5,000 रुपए। है कोई अल्लाह का बंदा? मौलाना नौमान साहब ने 5,000 रुपए से ताबुन पेश किया है, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मौलाना लोग ये आगे बढ़ रहे हैं। आइए दुनियादार जितने भी हैं, दुनिया में कारोबार करने वाले मास्टर हजरात, माशाअल्लाह 5,000 रुपए मौलाना आरिफ साहब, भाई मौलाना के पीछे आइए आप लोग देखिए, माशाअल्लाह 5,000 रुपए मौलाना आरिफ साहब ने ताबुन पेश किया है, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। आइए भाई 5,000 तो कम से कम छोटी रकम है, आ जाइए आप लोग। मस्जिद की तामीर के लिए आपसे मांगा जा रहा है, किसी घर की या किसी दुकान की तामीर के लिए नहीं, सिर्फ मस्जिद आपको बनानी है, मस्जिद में लगना है, वो पैसा आपके नजरों के सामने सब कुछ होगा। 5,000 रुपए से ताबुन कीजिए। आइए भाई। जी आए। देखिए मौलाना जो है हिंदुस्तान के मायानाज हस्तियों में से अल्हम्दुलिल्लाह एक हैं। इन्होंने आपके सामने एक बोली रखी, 20,000 से शुरू करी, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना नुमान साहब, मौलाना आरिफ साहब, उससे माकबल में मौलाना इस्राइल साहब ने 15,000 से मस्जिद की ताउन की है। हम जलालुद्दीन साहब मामू, वो भी जो है 5,000 जलालुद्दीन साहब ने भी 5,000 रुपए से ताबुन पेश किया है। मौलाना नौमान साहब ने, मौलाना आरिफ साहब ने, उससे पहले मौलाना इस्राइल साहब ने 15,000 रुपए से ताबुन पेश किया है, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मीम से मौलाना, मीम से मास्टर। जी आइए मास्टर हजरात कितने, मास्टर हजरात कितने हैं? आ जाइए। मीम से मिंबर, मीम से मुखिया। जी वो भी है। मुखिया तो पूरे पंचायत में एक ही दो होता है ना, एक ही होता है। एक पंचायत में एक मुखिया, एक उप मुखिया। अच्छा चलिए खैर, मीम से मास्टर बाकी है, मीम से मिंबर लोग बाकी हैं, मीम से मुखिया लोग बाकी हैं, सीन से सरपंचे लोग बाकी। आ जाइए भाई, हर कोई आए। मीम से महाजन लोग भी बाकी। आ जाइए। 5,000 रुपए मौलाना लोग 3-3, 4-4 मौलाना, 3 मौलाना आगे हैं, एक जलाल भाई साहब उनके पीछे। आ जाइए। 5,000 रुपए मस्जिद की तामीर के लिए। आइए जल्दी आइए। 5,000 रुपए मस्जिद की तामीर के लिए नहीं है तो लिखवा दीजिए, फिर दे दीजिएगा। जी आए। कहते नहीं कि जो तूने कमाया है दूसरा ही खाएगा, जो तूने कमाया है दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। तो मौलाना जब से आपको आवाज़ दे रहे हैं, जबकि हजरत का ये मिजाज नहीं है वो चंदा कराए, वो अपनी तबीयत को नागवार करते हुए, अपनी तबीयत की बात ना सुनते हुए आपके सामने वो मस्जिद के लिए हाथ उठा पड़े हैं।
मौलाना माशाअल्लाह मौलाना अबू तालिब सदर मुदर्रिस मदरसा नूरुल इस्लाम 5000 रुपए से उन्होंने ताउन पेश किया। अल्लाह उनके देने को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हाँ मास्टर लोग भी आएंगे। जी जी मास्टर लोग बाकी हमारे गांव के बहुत सारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आइए भाई यहाँ दिखाइए, मस्जिद की तामीर में हिस्सा लीजिए। 5000 रुपए। आइए कोई अल्लाह का बंदा, कोई तखसीस नहीं, कोई भी आए। अल्लाह जिसको तौफीक देगा उसी का माल लगेगा। आइए भाई 5000 रुपए मस्जिद की तामीर के लिए। माशाअल्लाह। आइए भाई जल्दी से आइए। माशाअल्लाह। गुनहगारों गुनाहों की सफाई होने वाली है। कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। गुनहगारों गुनाहों की सफाई होने वाली है।